व औलियाए तरीक़तिही व उलमाए मिल्लतिही अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हामिदीन वल मुक़िनीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। ये माह मुबारक जमादिउल अव्वल शरीफ का महीना है। इस्लामी साल का 5वां महीना। चूँकि हमारा इस्लामी साल जो शुरू होता है वो माहे मुहर्रमुल हराम शरीफ से शुरू होता है और इस्लामी साल जो ख़त्म होता है वो माहे ज़िलहिज्जा शरीफ पर ख़त्म होता है। तो इस लिहाज से ये 5वां महीना माहे जमादिल अव्वल शरीफ और इस माह पाक में जैसा कि गुज़िश्ता 2 जुमा पहले अर्ज़ किया था कि इस्लामी तसव्वुफ़ और इस्लामी रूहानियत, इस्लामी तरीक़त के जो 2 अज़ीम बुज़ुर्ग, उनमें से एक मदारुल आलमीन हज़रत सैयद बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और दूसरे अज़ीम बुज़ुर्ग सय्यदुल औलिया सुल्तानुल आरिफीन माशूक़ इलाही हज़रत सैयदना सैयद अहमद कबीर अर्रिफ़ाई रदियल्लाहु तआला अन्हु। इन 2 अज़ीम बुज़ुर्ग हस्तियों का उर्से पाक इसी महीने में शान व शौकत के साथ और तज़ को एहतिशाम के साथ मनाया जाता है। और ये सब के सब तसव्वुफ़ के, रूहानियत के, तरीक़त के एक अजीम शहसवार और एक अजीम रहनुमा है। और इस्लामी तसव्वुफ़, इस्लामी तरीक़त, इस्लामी रूहानियत ये कोई अलग तालीम नहीं है, ये कोई इस्लाम से हट के कोई दूसरी तालीम नहीं है, बल्कि अगर इस्लामी तसव्वुफ़ का यानी इन बुजुर्गों के अक़वाल का, इन बुजुर्गों के फरामीन का और उनकी ज़िंदगी का बग़ौर मुताला करें तो पता चलेगा कि तसव्वुफ़ और रूहानियत और तरीक़त ये अल्लाह के कलाम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का जो निचोड़ है और जो मग़ज़ है उसका नाम तसव्वुफ़ है।
और ये तसव्वुफ और तरीक़त और रूहानियत, कुछ लोग ये समझते हैं कि ये अजमी पैदावार है, यानी इसका वजूद अरब से नहीं बल्कि अजम से हुआ। लेकिन अगर कुरान पाक और अहादीस मुबारका का और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला किया जाए तो पता चलेगा कि तसव्वुफ की जो ईजाद है और तसव्वुफ जो जन्म हुआ है वो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का एक अजीम पहलू है कि आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुअल्लिम कायनात बन के तशरीफ लाए, आपकी बारगाह से 1,24,000 सहाबाए किराम ने फैज हासिल किया और उन्हीं में कुछ सहाबाए किराम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे ऐसे मखसूस सहाबा थे कि जिनका और कोई काम न था, वो सिर्फ मस्जिद नबवी शरीफ के एक चबूतरे पे बैठकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सुनते और उस पर अमल करते। और उन असहाबे किराम का नाम पड़ गया असहाबे सुफ़ा, यानी वो सहाबा जो सुफ़ा के चबूतरे पर बैठकर हुजूर से तालीम लेते थे। और फिर वही जब इल्म की शक्ल इख्तियार किया तो उसका नाम पड़ गया इल्म तसव्वुफ, इल्म रूहानियत, इल्म तरीक़त। और ये इल्म अगर कुरान और हदीस में बगौर मुताला किया जाए तो इतना जरूरी है और इतना अहम है कि एक इंसान के लिए पाक होने के लिए जरूरी है कि वो इल्म तसव्वुफ, इल्म रूहानियत और इल्म तरीक़त की राह पर चले। और तसव्वुफ और तरीक़त और रूहानियत ये जो बुजुर्गान दीन का तरीक़ है, उनका रास्ता है, जब किताबों की शक्ल में ये इल्म आया और जब वो इल्म तसव्वुफ इल्म की शक्ल इख्तियार कर गया तो अब जगह जगह उसकी तालीम का सिलसिला शुरू हो गया। अब उसी का नाम पड़ गया खानकाह, कि जहां इल्म तसव्वुफ, इल्म तरीक़त और इल्म रूहानियत की तालीम दी जाती। और चंद 100 साल पहले उसी खानकाह में इल्म तसव्वुफ भी पढ़ाया जाता और इल्म शरीयत भी पढ़ाया जाता। इल्म शरीयत ये कुरान और हदीस का ज़ाहिरी इल्म और इल्म तरीक़त, इल्म तसव्वुफ, इल्म रूहानियत उसी शरीयत का बातिनी इल्म। गोया कि अगर इल्म शरीयत जिस्म है तो तरीक़त उस जिस्म की रूह है। जैसे एक वजूद के लिए जिस्म रूह का होना जरूरी, कि अगर जिस्म के अंदर रूह है तो वो इंसान जिंदा है, और अगर रूह निकल गई तो जिस्म तो है लेकिन वो जिंदा नहीं, मुर्दा है। तो इल्म शरीयत अगर जिस्म है तो इल्म तरीक़त उसकी रूह है। चूंकि इल्म तरीक़त, इल्म तसव्वुफ, इल्म रूहानियत ये बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह का जो तरीक़ और रास्ता है, जब उनकी तालीमात का मुताला करें तो हर वली और हर अल्लाह वाले की तालीम में ये बात पहले मिलती है कि ए इंसान, अगर तुझे पाक होना है, अगर तुझे अपने आप को इस लायक बनाना है कि तू खुदा का महबूब बने,
तू अल्लाह का प्यारा बने, तुझे अल्लाह का कुर्ब मिले, अल्लाह का वस्ल मिले, अल्लाह की रजा मिले, अल्लाह तुझसे राजी हो, खुदा की रहमतें तेरी तरफ मुतवज्जे रहे। अगर तू अपने आप को इस लायक बनाना चाहता है तो हर वली की तालीम का खुलासा, चाहे आप हुजूर गौसे आजम की तालीमात को ले लें, चाहे हजरत सैयदना अहमद कबीर रिफाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तालीमात को ले लें, चाहे हजरत मदारुल आलमीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को ले लें, चाहे अताए रसूल हिंदल वली हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तालीमात को ले लें। आप किसी भी वली की तालीम का जब मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि हर वली ये तालीम देता हुआ नजर आता है कि ए इंसान, अगर तुझे इस राह पर चलना है, राह सुलूक पर, राह तरीकत पर, राह रूहानियत पर, खुदा की रजा पाने के लिए अगर तुझे इस रास्ते पर चलना है तो तेरे लिए पहले जरूरी है कि पहले तू तौबा करे, पहले तू तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, ताइब हो। क्यों? इसलिए कि इंसान की ये फितरत है कि इंसान दूसरे के ऐब को तो देखता है लेकिन अपने ऐब उसे नजर नहीं आती। दूसरे की गलती तो उसे गलती नजर आती है लेकिन अपनी गलती को गलती मानना ये नफ्स के लिए बड़ा मुश्किल काम है। और तसव्वुफ और तरीक़त और रूहानियत में इसी नफ्स कशी को पहला दर्जा दिया गया कि इंसानी नफ्स ये समझता है कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैंने कहां कुछ किया। परेशानी आई तो कहता है यार पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया जो खुदा ने परेशानी डाल दी। अपने आप को अच्छा तसव्वुर करता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं तरीक़त की राह में, तसव्वुफ की राह में और अल्लाह की रजा पाने के लिए बंदे जरूरी है कि पहले तू खुदा की बारगाह में अपने आप को झुका, उसकी बारगाह में इस्तिग़फ़ार कर, उसकी बारगाह में तौबा कर और ये समझ कि मैंने ए अल्लाह तेरे लिए कुछ नहीं किया, तूने बहुत कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया। तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे। अल्लाह वाले उनकी तालीम का खुलासा ये है कि बंदे को अगर खुदा की रहमत की तलब है तो तौबा करे। अगर बंदा दुनियावी नेमतें चाहता है तो तौबा करे, अगर बंदा उखरवी नेमतें चाहता है तो तौबा करे, बार बार तौबा करे, बार बार तौबा करे। इसलिए कि रब का फरमान है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, ए बंदे अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह की शान ये है कि वो अगर अपने कानून और अपनी मशीयत से अगर चाहे तो तमाम गुनाहों को माफ कर सकता है। ना उम्मीदी खुदा की रहमत से ये इंसान को कभी कभी इल्हाद की तरफ ले जाती है, कुफ्र की तरफ ले जाती है। लिहाजा अल्लाह वालों की पहली तालीम अपने चाहने वालों से ये है कि तौबा करते रहे, इस्तिग़फ़ार करते रहे और सच्ची तौबा, सच्ची तौबा। और रब ने भी फरमाया, जो मैंने आयत करीमा तिलावत की सूरतुल बकरा की आयत करीमा, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह उन बंदों से मोहब्बत करता है जो बहुत तौबा करते हैं। हम तौबा करने को अपनी शान के खिलाफ समझते हैं लेकिन ये अल्लाह वालों की तालीम का निचोड़ है और कुरान का फरमान है।
अल्लाह वालों की जो तालीम क्या है, मैंने पहले ही अर्ज किया कि अगर उसको बगौर मुताला करे तो वो कोई अलग तालीम नहीं है, इसी कुरान और हदीस का इत्र है जो उन्होंने अपने अक़वाल में जमा फरमाया कि बेशक अल्लाह उन बंदों से मोहब्बत करता है जो तव्वाबीन, बहुत ज्यादा तौबा करते, बहुत ज्यादा तौबा करते। अच्छा, तौबा का मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ इस गाल पे हाथ मारो, इस गाल पे हाथ मारो और समझे तौबा हो गई। कुछ लोगों की आदत जब तौबा करता है अस्तगफिरुल्लाह, तो ये सिर्फ गाल पे हाथ मार लेने से तौबा का मकसद हासिल नहीं होता। तौबा क्या है? तौबा ये है कि सच्चे दिल से, इसलिए कि खुदा हमारी हरकतों को नहीं देखता। हरकत तो है, वो तो आम लोग भी देखते कि आप क्या कर रहे हैं, वो तो कैसे छुपा है, लेकिन खुदा की शान ये है कि वो सिर्फ हमारे जिस्म की हरकतों को नहीं देखता, बल्कि खुदा की शान ये है कि वो हमारे दिल की हालतों को देखता है। लिहाजा दिल उसकी बारगाह में झुकाना, सच्चे दिल से तौबा करना, सच्चे दिल से उसकी बारगाह में रुजू होना, पलटना। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदे मोमिन तौबा करता है तो खुदा को उस पर बड़ा प्यार आता है, इसलिए कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह उन बंदों को महबूब बनाता है, उन बंदों को पसंद करता है, उन बंदों से मोहब्बत करता है जो खूब तौबा करते, जो खूब तौबा करते। अब अगर आप 5 वक्त नमाज की पाबंदी कर ले तो फिर होगा क्या कि हर 5 वक्त आप खुदा की बारगाह में तौबा कर रहे हैं। 5 वक्त अल्लाह की बारगाह। नमाज क्या है? नमाज भी एक तरह से तौबा है, खुदा की याद है, खुदा की बारगाह में रुजू है। रब ने फरमाया वाक़िमिस्सलाता लिज़िक्री, ऐ मेरे बंदो मेरे जिक्र के लिए नमाज को कायम करो, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। यानी नमाज का जो मकसद असली है वो है खुदा की याद, वो है खुदा का जिक्र, वो है खुदा की बारगाह में रुजू होना, वो है खुदा की बारगाह में अपने आप को सुपुर्द कर देना कि मैं कुछ नहीं, अपनी पेशानी को, अपनी नाक को उसकी बारगाह में झुका के रख देना कि अल्लाह मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू ही है, सब कुछ तू है। अल्लाह अकबर यही कही जाती है तकबीर। जब सजदे में जाते हैं तब भी कहते अल्लाह अकबर, सजदे से उठते हैं तब भी कहते अल्लाह अकबर, रुकू में जाते हैं तब भी कहते हैं अल्लाह अकबर, नमाज शुरू करते हैं तब भी कहते हैं अल्लाह अकबर। जानते हो ये अल्लाह अकबर का माना क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर माना यह है कि ऐ अल्लाह कायनात में कोई किबरियाई वाला नहीं, सिर्फ तू ही किबरियाई वाला है, सिर्फ तू ही बड़ा है और कोई बड़ा नहीं। और जब उस किबरियाई, उस बड़े से, उस किबरियाई वाले से जब बंदे का सच्चा ताल्लुक जुड़ जाता है तो फिर होता क्या है? जब सच्चा ताल्लुक जुड़ जाता है उस किबरिया, उससे जो अकबर है, उससे जो आज़म है, उससे जो सबसे बड़ा है, उससे जो अहद है, उससे जो कादिर है, उससे जो रहमान है, उससे जो मालिक है, उससे जो सत्तारुल उयूब है, उससे जो गफ्फारुल ज़ुनूब है, उससे के कायनात में जो कुछ है सब उसी का है। जब उससे बंदे का ताल्लुक मजबूत हो जाता है, जुड़ जाता है, तो फिर होता क्या है? बंदा तो बंदा रहता है, लेकिन गौसे आजम फरमाते हैं अब उस बंदे की शान ये हो जाती है
कि जब वो कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो उसका बिस्मिल्लाह पढ़ना खुदा की बारगाह में ऐसा हो जाता है जैसे अल्लाह का कुन कहना, कुन कहना। और खुदा का कुन कहना क्या है? खुदा का कुन कहना इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। खुदा की शान ये है, उसका अम्र ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा फरमाता है, जब किसी चीज का इरादा फरमाता है तो उसको कहता है कौन, हो जा, फयकून, तो वो चीज हो जाती है, वो चीज होने लगती है, वो चीज होती रहती है। तीनों माना फयकून का, हो जाती है, होती रहती है और होने लगती है। तो कायनात में जो कुछ हो रहा है सब खुदा के अम्र का नतीजा है, खुदा के अम्र का नतीजा है। उसके अम्र, उसके इरादे के बिना कायनात में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अब जो है, जब खुदा की बारगाह में बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो फिर खुदा उस बंदे पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है, उस बंदे से मोहब्बत करता है। और वो सच्ची तौबा की बरकत ये होती है, सच्ची तौबा, रस्मी तौबा ना हो, सच्ची तौबा दिल से, सच्चाई से कि अल्लाह मैंने ये गुनाह कर लिया, तेरी नाफरमानी कर ली, अब मैं सच्चे दिल से तेरी बारगाह में अहद करता हूँ, वादा करता हूँ। ये जो पीर से मुरीद होते हैं, जो पीर से मुरीद होते हैं, ये भी बैते इस्तिग़फ़ार होती है, बैते तौबा होती है। ये बैत, ये इरादत तौबा होती है कि हम एक अल्लाह के महबूब बंदे को गवाह बनाकर उसकी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं। और ये तरीका भी सहाबा किराम से है। आप सीरत को उठाकर देखिए, हुजूर की बारगाह में सहाबा आते थे और हुजूर से बैत लेते थे, हुजूर उन्हें तौबा कराते थे। और कभी बैत बैत इस्लाम होती थी, कभी बैत बैत इस्तिग़फ़ार होती थी, कभी बैत बैत रिज़वान होती थी, कभी बैत बैत जिहाद होती थी, कभी बैत बैत सल्तनत होती थी। बैत, ये बैतों की किस्में हैं। लेकिन जो अल्लाह वालों के हाथ पर जो बैत होती है, जो इरा, जिसे हजरत गरीब नवाज ने हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के हाथ पर बैत की, हजरत गौसे आजम ने आपके पीरो मुर्शिद के हाथ पर बैत की, हजरत सैयदना अहमद कबीरा रिफाई ने अपने पीरो मुर्शिद के हाथ पर बैत की, हजरत सैयद जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक रिवायत के मुताबिक हजरत बायज़ीद बुस्तामी के हाथ पर बैत की। तो ये जो अल्लाह वालों के हाथ पर बैत होते हैं, मुरीद होते हैं, मकसद कुछ और नहीं होता, मकसद ये होता है सच्ची तौबा। अब हमने बैत तो कर ली और तौबा तो कर ली, लेकिन अगर उस पर कायम न रहे तो ये हमारा कसूर है, ये हमारा कसूर है कि हमने तौबा तो की, बैत तो की, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के बुजुर्ग बंदे को वसीला बनाकर हमने सच्चा वादा किया कि हमने जो किए हैं गुनाह, उससे हम सच्ची तौबा करते हैं और आइंदा नाफरमानियों से बचेंगे। अब न बचे तो इसमें कसूर हमारा है, कसूर हमारा है। वरना हर वली की तालीम का अव्वलीन चैप्टर ये है कि तुम तौबा करो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। लेकिन सच्ची तौबा, सच्ची तौबा उसकी बरकत ये होती है कि कभी कभी चीज का वजूद भी बदल जाता है। आपने वो वाकया तो सुना होगा कि एक शराबी शख्स था, शराब पीता था, दारू पीता था। एक मौके पे वो जा रहा था रास्ते में और सामने से हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं
और अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान ये थी कि आप जिस रास्ते से गुजर जाते थे किसी इंसान की मजाल न थी कि वो कोई शरीयत के खिलाफ काम करे। इंसान तो इंसान, शान ये थी कि मेरे आका ने फरमाया उमर तुम्हारी शान ये है कि तुम जिस रास्ते से गुजरते हो शैतान भी वो रास्ता छोड़ देता है। अब जो शैतान जो इंसान को बहकाए जब वही रास्ता छोड़ देता तो इंसान की क्या मजाल को उनका गुनाह में आलूद होकर उनका सामना करे। अब इत्तेफाक से ये जा रहा था, हाथ में शराब की बोतल थी, सामने से उमर फारूक आजम नजर आ गया। अब ये घबरा गया कि अब तो, और हजरत उमर फारूक आजम हमेशा अपने साथ कोड़ा लेके घूमते थे, चाबुक, चूंकि आप अमीरुल मोमिनीन थे, आप कोड़ा लेके घूमते थे। और अगर कोई शरीयत इस्लामिया के खिलाफ काम करता हुआ नजर आता तो आप फौरन वहां तादीबन उसे सजा देते। अब वो घबरा गया कि अब तो मैं छूटने वाला नहीं। अब उसने अपनी बोतल को छुपा लिया और छुपाकर दिल ही दिल में, जबान से कुछ नहीं कहा, उमर सामने आ रहा है, करीब आ रहा है, उसने दिल ही दिल में है अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा की, अल्लाह आज बचा ले, आज अगर मैं उमर से बच गया तो मैं सच्ची तौबा करता हूं तेरी बारगाह में कि आज के बाद मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा, कभी शराब नहीं पीऊंगा। अब देखिए सच्ची, जब उसने सच्चे दिल से जब तौबा की, उमर फारूक आजम करीब आए, पूछा तेरे हाथ में क्या है? कहा कुछ नहीं। कहा नहीं, तूने कुछ छुपाया मुझे देखकर, बता क्या है उस बोतल में, क्या है उसके अंदर? अब उसने हड़बड़ा के कह दिया इसमें दूध है। अब जैसे ही उसी के जबान से कहा दिखा, जब दिखाया तो वो शराब दूध में तब्दील हो चुका था। ये है सच्ची तौबा की बरकत। ये सबक है कि अगर हम सच्ची तौबा करें तो यकीनन जब एक हराम हलाल में बदल सकता है तो हम पाकीज़ा होकर इस लायक हो सकते हैं कि खुदा की रहमतें हमारी तरफ हमेशा माइल रहे। लेकिन खुदा की रहमत को हमेशा पुकारती है, हम तो माइल पर करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। लिहाजा ये पहला जीना और पहली सीढ़ी है इल्म तसव्वुफ, इल्म तरीक़त, इल्म रूहानियत में तौबा, सच्ची तौबा। इसलिए कि रब ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है जो बंदा तौबा करता रहता है, तौबा करता रहता है, बार बार अल्लाह की बारगाह में रुजू करता रहता है। 5 वक्त फज्र में आता है, जोहर में आता है, असर में आता है, मगरिब में आता है, ईशा में आता है, खुदा की बारगाह में झुकता रहता है, अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर, अल्लाह मैं तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर सकता, अल्लाह मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरा हक दे सकूं, इसलिए कि तेरे हक तो बेशुमार है, तेरी नेमतें तो बेशुमार हैं, मेरी क्या मजाल कि मैं उसका हक अदा कर सकूं। मैं अपनी ताकत भर तेरी बारगाह में झुक रहा हूं, अल्लाह तू अपनी शायाने शान हम पर रहमत फरमा। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब हम इस रास्ते पर चलेंगे, और अगर इस रास्ते को हमने छोड़ दिया और हमने सुकून और इत्मीनान दूसरे रास्ते पे तलाश करने की कोशिश की तो याद रखे हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि दूसरी कौम दूसरों की पैरवी करके कामयाब हो सकती है, लेकिन कौम मुस्लिम कामयाबी का एक ही नुस्खा है, एक ही जमानत है। अगर कौम मुस्लिम इज्तिमाई तौर पर कामयाब होना चाहती है तो वापस पलट आए हुजूर के रास्ते पर। लेकिन तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई है इख्तिदार अपनी। लिहाजा जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में बार बार तौबा करें, बार बार इस्तिग़फ़ार करें,
और तौबा अल्लाह के लिए करना है तो आप जरूरी नहीं कि मस्जिद ही में करें। मस्जिद में तो 5 वक्त फर्ज नमाज के साथ कर ले, लेकिन जब तन्हाई में हो, अपने घर में हो, जब कोई ना हो, सिर्फ आप हो और आपका खुदा हो और कोई देखने वाला ना हो, इसलिए कि खुदा की शान ये है कि रब फरमाता है वल्लाहु माअकुम, अल्लाह तुम्हारे साथ है, ऐनमा कुंतुम, जहां भी तुम रहो, जहां भी तुम रहो खुदा तुम्हारे साथ है। तो जब कोई ना हो, सिर्फ अल्लाह का साथ हो, उस तन्हाई में जो तौबा की जाती है वो खुदा की बारगाह में इतनी मकबूल होती है, इतनी, और बिलखुसूस नौजवानों की तौबा, नौजवानों की तौबा। इसलिए कि नौजवान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे हर तरह की ताकत और कुव्वत दी उस वक्त, और वो अपने नफ्स का इस्तेमाल करके खुदा व रसूल की नाफरमानी कर सकता है। लेकिन अगर वो नफ्स की मुखालिफत करके खुदा की बारगाह में वो नौजवान झुकता है और तौबा करता है और अपने ऊपर कंट्रोल करता है, यही बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि नौजवान की सच्ची तौबा उसे खुदा का वली बना देती, वली बना देती। हजरत फुजैल बिन अयास रदी अल्लाह तआला बहुत बड़े वली, उनका वाकया क्या है? एक आयत सुनी कुरान की, दिल की दुनिया बदल गई, सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह के वली हो गए। हजरत बिश्र हाफी शराब का अड्डा था, शराब के कारखाने थे, शराब बेची जाती। रास्ते में जा रहे थे, कागज का एक पुर्जा मिला जिसमें अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। आपने उसको अदब से उठाया और उसको इत्र लगाकर पाकीज़ा जगह रखा। खुदा को यह अदा इतनी पसंद आई कि रात ही में एक पैगंबर भेजा कि जाओ बिश्र को मेरा सलाम करो। जब उन्होंने सुना कि एक अल्लाह के नाम का अदब करने से ये मकाम मिल गया, तो अगर मैं उसकी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लूं तो फिर अल्लाह क्या मकाम अता फरमाएगा। उन्होंने अपने सारे शराब खाने जला दिए और तौबा कर ली और अल्लाह के वली हो गए। ये है सच्ची तौबा की बरकत। तो लिहाजा इस पुरफितन दौर में बहुत जरूरी है कि हम इस रास्ते को अपनाएं, इस तौबा के रास्ते पर आए, इस्तिग़फ़ार के रास्ते पर आए, तौबा करते रहे, इस्तिग़फ़ार और सच्ची तौबा करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह फरमाता है ईमान वालो ऐसी तौबा करो जो तौबा नसीहत वाली तौबा, सच्ची तौबा। एक मर्तबा आपने तौबा कर ली, फिर उसके बाद आप अपने आप पे कंट्रोल रखें कि मैंने खुदा की बारगाह में वादा किया। भाई हम अगर किसी के पास वादा कर दें और फिर उसकी वादा खिलाफी करें तो बताओ हम मायूब कहलाए जाएंगे कि नहीं? हम बुरे होंगे कि नहीं? तो जब एक इंसान के सामने वादा खिलाफी नहीं कर सकते तो खुदा की बारगाह में वादा करके कैसे वादा तोड़ सकते? अल्लाह की बारगाह में जब हमने वादा किया है कि हम ये गुनाह नहीं करेंगे तो फिर अब उस तौबा पे कायम रहना, ये है तौबतुन नसूहा, ये है सच्ची तौबा। और इसकी बदौलत अल्लाह तबारक व तआला नेमतें और रहमतें अता फरमाता है और कभी कभी विलायत का मकाम अता फरमा देता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। और दूसरी चीज तौबा, और दूसरी चीज फरमाया अल्लाह उसे भी पसंद करता है जो खूब पाकी हासिल करता है, जो तहारत हासिल करते हैं, जो पाकीज़गी इख्तियार करते हैं, जो पाक रहते हैं, पाक रहते हैं। वयुहिब्बुल मुतताहिरीन, जो पाक रहते हैं। और इन्हीं अल्लाह वालों ने जैसे हजरत इमाम गिजाली अलैहि रहमतुल रिज़वान, आपने अपनी किताब में जब तहारत का चैप्टर शुरू फरमाया कि तहारत, तो आपने लिखा तहारत सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारा जाहिर ही पाक हो, तहारत ये है कि पहले तुम्हारा बातिन पाक हो।
ये है अल्लाह वालों की नजरें, ये जहां तक किसी और की नजर नहीं पहुंचती वहां इनकी नजरें पहुंचती। कहा तुम सिर्फ जाहिर को टिप टाप करने में लगे रहते हो, बातिन को कब पाक करोगे? अपने अंदर को कब पाक करोगे? चुगली से कब पाक होगे? गीबत से कब पाक करोगे? अदावत से कब पाक करोगे? हया और बेशर्मी से अपने आप को कब पाक करोगे? बुरे किरदार से, बुरे आमाल से अपने दिल को कब पाकीज़ा बनाओ? इसलिए कि अगर दिल के अंदर बुग़्ज़ हो, अदावत हो, कीना हो, कपट हो, अगर ये सारे दिलों के अंदर मौजूद है और फिर अगर चाहो कि वहां खुदा की रहमत का जलवा हो तो दिल तो नापाक है, खुदा तो पाक है, खुदा तो पाक है। तो अगर इस दिल में अल्लाह को और उसके रसूल को लाना है तो पहले दिल को पाक करो। इसीलिए हुजूर शेखुल इस्लाम कहते हैं कि दिल को अगर मदीना बनाना है तो एक काम करो, जितने बुत है, बुग़्ज़ के बुत, अदावत के बुत, दुश्मनी के बुत, इन सब बुतों को एक एक करके निकाल दो, अब उसको पाक कर दो। अब जब दिल पाक होगा और इसको मुतवज्जे कर दो मदीना की तरफ, अब तुम्हारा दिल तुम्हारा नहीं रहेगा, मदीना बन जाएगा। दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा। तो तहारत जो बंदा हासिल करता है अल्लाह उसको पसंद करता है। तहारत बातिनी तहारत ये पहले जरूरी है, और उसमें बातिनी तहारत में हजरत इमाम ग़ज़ाली ने फरमाया ये भी है कि अकीदे की तहारत, अकीदे की पाकीज़गी। इसलिए कि अगर अकीदा तुम्हारा गड़बड़ हुआ, नापाक हुआ, तो बातिन तो नापाक रहा। अब जाहिर में तुम कितनी ही पाकी हासिल करो, तो अकीदा पहले पाक हो। और मैं जो है दावे के साथ और अलग इस बात का ऐलान करता हूं कि इस दौरे पुरफितन में अगर कोई पाकीज़ा अकीदा है तो वो वही अकीदा है जो औलिया किराम का अकीदा है। यही अकीदा, उसके अलावा सारे नए अकीदे ये सब में कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं नापाकी, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और ऐसी गड़बड़ है और ऐसी नापाकी है कि कुफ्र की दलदल में पहुंच गए और उन्हें मालूम ही नहीं कि हम क्या। अब देखिए एक ईमान वाला कलमा पढ़ने वाला, इस्लाम को मानने वाला, दाढ़ी रखने वाला, नमाज पढ़ने वाला, सुन्नतों की पाबंदी करने वाला, और वो मिंबर पे खड़े होकर ये कहे कि हुजूर मर गए, हुजूर मुर्दा हो गए, हुजूर अब जिंदा नहीं। अरे हुजूर को मुर्दा कहने वालों, तुम्हारा ईमान मुर्दा है, तुम्हारा अकीदा मुर्दा है। अब अगर हम ऐसी बात कहे तो कहते हैं कि देखो ये सुन्नी लोग जो है हुजूर को ये मानते हैं कि भाई वो मरे ही नहीं, अल्लाह। याद रखे किसी भी नबी और वली की या शहीद की जिंदगी का मतलब ये हरगिज है ही नहीं कि उनको मौत नहीं आई, बल्कि मतलब ये है वो एक कम पढ़ा लिखा इंसान भी जानता है कि जब ये कहा जाए कि हुजूर जिंदा है, सहाबा जिंदा है, हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है, वली जिंदा है, तो मतलब ये होता है कि मौत के बाद जिंदा, मौत के बाद जिंदा। इसलिए कि मौत तो हर एक को आनी है, लेकिन यहाँ माना यह है कि मौत के बाद इतनी अरफा आला जिंदगी उन्हें मिली है, इतनी अरफा आला जिंदगी मिली है कि जिसमें मुबारक तो हुजूर का मदीने पाक में है, लेकिन समात का आलम यह है, देखने का आलम यह है कि सारी कायनात को सुन भी रहे हैं, सारी कायनात को देख भी रहे हैं, और अल्लाह की अता से सारी कायनात को अता भी फरमा रहे हैं। ये है अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा, ये है वलियों का अकीदा, ये है गरीब नवाज का अकीदा, ये है गौसे आजम का अकीदा, और यही पाकीज़ा अकीदा है। इसी अकीदे हक़्क़ा पर कायम रहे ताकि हमारा बातिन और हमारा दिल पाक रहे,
हमारा दिल पाक हो, और जब ये दिल पाक होगा तो अब इसमें हुजूर का जलवा भी आएगा, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें भी आएगी इंशाअल्लाह। वक्त का लिहाज करना है, तहारत के ताल्लुक से, पाकीज़गी के ताल्लुक से जो और बातें हैं वो आइंदा जुमा में बयान करने की कोशिश करूंगा। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस पुरफितन दौर में हम में से हर एक को पाकीज़ा अकीदे पर कायम और दायम रखे, पाकीज़ा आमाल को अपनाने की हमें अल्लाह तौफीक अता फरमाए।